नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आई केयर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम रीजनिंग पढ़ रहे थे डियर जी, और रीजनिंग में हमने लास्ट क्लास में क्लोक पढ़ा था और क्लोक का पार्ट 1 किया था। और पार्ट 1 में मैंने आपको ये बताया था कि क्लोक में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे कि मिरर इमेज निकालनी हो क्लोक में कैसे निकालते हैं और वाटर इमेज निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं। अब आपके नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं पार्ट 2 में वो देखेगा। आज सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्टली अगर क्लोक के क्वेश्चन आते हैं तो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं, तो वो देखिए क्या है। तो आज का क्वेश्चन आता है कि आपको पूछा जाता है कि क्लोक में एंगल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एंगल का मतलब क्या होता है? कोण होता है। कोण के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोण के क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं कि जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं अपन कि आपको कहा जाए कि 4:40 पर दोनों सुइयों में कोण कितने डिग्री का होगा। ये क्वेश्चन अगर आपके पास एग्जाम में आ जाए और इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना हो तो किस प्रकार से करेंगे। तो 4:40 जब घड़ी में होंगे तो उस टाइम पर दोनों सुइयों में कोण कितने डिग्री का होगा। तो इस बात को समझने के लिए देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको बात बताई कि दोनों सुइयां, कौन कौन सी सुइयों की बात तो यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे 2 सुइयों की बात हो रही है, एक मिनट वाली सुई और दूसरी घंटे वाली सुई। यहाँ पे सेकंड की बात नहीं हो रही है। और 4:40 पर कोण बनता कैसे है, बताना क्या चीज है। तो आप देखिएगा ध्यान से कि अगर हमारे पास ये कोई घड़ी है और उसमें 4:40 हो रही है तो टाइम आपको कैसे नजर आएगा, इस प्रकार से। 4:40 का जब टाइम होगा तो घड़ी में सुइयां इस पोजीशन पर होगी, और इस पोजीशन पर आप ध्यान से देखिएगा कि इस टाइम पर दोनों सुइयों के बीच में कोई ना कोई एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा। ये कोण आपको एग्जैक्ट बताना है कितने डिग्री का है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको 2-4 बेसिक बातें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए ताकि आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले आप बात करते हैं एंगल की, कोण की। एंगल क्या होते हैं? एंगल को पढ़ने के लिए आपने क्या पढ़ा होगा डियर जी? एक ग्राफ पढ़ा होगा। ग्राफ किस तरीके से पढ़ा होगा आपने? इस प्रकार से एक ग्राफ पढ़ा होगा। इस ग्राफ में आप सभी को पता है कि यहां पे कितने डिग्री का कोण मानते हैं आप? 0 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, ये वाला 180 डिग्री, ये वाला 270 डिग्री, और इसको आप क्या कहेंगे? 360 डिग्री। ये हमने बिल्कुल बेसिक छोटी क्लासों में भी ये एंगल का ग्राफ अपन ने पढ़ा है कि यहाँ पे 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है और ये 360 डिग्री। इसका एक क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारा, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है हमारा, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है हमारा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, और हमारा जो एक क्वाड्रेंट होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ये हमने एंगल का ग्राफ पढ़ा है। ये डियर जी बेसिक मैथमेटिक्स के जितने भी आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन बात जब आप क्लोक की कर रहे हैं तो इस ग्राफ को आप थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? क्लोक के केस में ग्राफ हम ये लेते हैं। क्यों लेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्लोक के केस में हमारा जो ग्राफ आएगा वो ये आएगा। यहां पे 0 डिग्री आएगा, यहां पे 90 डिग्री आएगा, यहां पे 180 डिग्री, ये हमारा 270 डिग्री, और ये क्या आएगा? 360 डिग्री। क्लोक के केस में हम ये वाला ग्राफ यूज करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा इस वाले डायग्राम में और इस वाले डायग्राम में क्या फर्क है। तो फर्क आपको साफ नजर आ रहा है। यहां पे देखिएगा 0 डिग्री आपका यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे, लेकिन यहां पे 0 डिग्री कहां पर है? वर्टिकल लाइन पे ऊपर की ओर है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि 0 डिग्री के बाद 90 डिग्री इधर आ रहा है, फिर 180, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। लेकिन यहां पे नोटिस कीजिएगा कि 0 यहां पे और 90 यहां पे और 180 यहां पे, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो ये 2 डिफरेंस मैंने आपको यहां पे बताए हैं कि ये हम क्लोक के जब भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग करेंगे। और ऐसा क्यों किया कि हमने 0 ऊपर ही क्यों लिया? तो इसका रीजन ये है कि भैया आप बताइएगा कि घड़ी में जब 12 बजते हैं तो टाइम की शुरुआत होती है कि नहीं होती? और घड़ी में जब 12 बजते हैं तो दिन की शुरुआत भी होती है कि नहीं होती? तो घड़ी में जब 12 बजेंगे तो एंगल की शुरुआत भी होगी कि नहीं होगी? तो इसलिए हम कहा लेते हैं 0-12 बजे, यानी ऊपर लेते हैं। उसके बाद बताइएगा कि अब 12 बज गए, अब घड़ी सबसे पहले घूमना इधर शुरू करेगी या इधर शुरू करेगी? इधर ही करेगी ना। तो जब अगर घड़ी इधर घूमना शुरू करेगी तो पहले 90 डिग्री का कोण इधर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसलिए अपने 0 यहां पे लिया, 90, 180, 270 और 360 डिग्री। ये क्लॉक आपको यूज करनी है, आपने ग्राफ यूज करना है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको यहां पे एक चीज और कंफर्म होगी कि कोई भी चीज अपना एक चक्कर
पूरा कर लेती है तो वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। यानी कि कोई भी चीज अपना पूरा एक सर्कल कंप्लीट करती है तो एक सर्कल के अंदर कोण कितना होता है? 360 डिग्री का। अब ध्यान से समझिएगा कि हम बात करेंगे मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बारे में, कि मिनट वाली सुई कितनी देर में कितना कोण बनाती है और घंटे वाली सुई कितनी देर में कितना कोण बनाती है। तो सबसे पहले आप बात करते हैं मिनट वाली सुई के बारे में। मिनट वाली सुई। अब मिनट वाली सुई के बारे में देखेगा कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई घड़ी है और इस घड़ी में ये हमारी मिनट वाली सुई है। आप ये बताइएगा कि अगर मिनट वाली सुई यहां पर है तो अपना ये पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर दोबारा यहां पर कितनी देर में आ जाएगी अगर ये सुई मिनट वाली है? तो भैया अगर ये सुई मिनट वाली है तो अपना एक चक्कर कितनी देर में पूरा करती है? 1 घंटे में। आपको पता है कि मिनट वाली सुई अगर 12 पर है तो दोबारा 12 पर आने में उसको कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा लगेगा। अब दूसरी बात नोटिस कीजिएगा कि इसने 1 घंटे में क्या किया? अपना एक चक्कर पूरा कर लिया कि नहीं कर लिया? और अगर इसने 1 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लिया तो क्या हुआ कि आप कह सकते हैं कि मिनट वाली सुई 1 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, और एक चक्कर पूरा करती है तो मतलब एक चक्कर में कोण कितना बनता है? 360 डिग्री का। यानी मैं कह सकता हूं कि मिनट वाली सुई 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। और अगर 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनता है तो डियर जी आप बताइएगा कि 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360 का ही बनेगा, क्योंकि 1 घंटे और 60 मिनट में कोई फर्क है क्या? 60 मिनट का मतलब भी क्या होता है? 1 घंटा ही होता है। अब 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनता है तो 1 मिनट में कितना बनेगा डियर जी? 360 बटे में क्या हो जाएगा? 60। काट दीजिए, 0 से 0, 6 एकम 6, 6 6 36, यानी कि कितने डिग्री का कोण बनेगा? 6 डिग्री का। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि मिनट वाली सुई 1 घंटे में 360 डिग्री का और 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। फिर हम बात करेंगे घंटे वाली सुई के बारे में। घंटे वाली सुई के बारे में देखिएगा, घंटे वाली सुई अगर हमारी इस घड़ी के अंदर, ये हमारी घड़ी मान लेते हैं आप, इसमें ये सुई मान लेते हैं घंटे वाली है और 12 पर है। आप ये बताइएगा कि अगर ये घंटे वाली सुई है तो अपना एक चक्कर यानी अभी 12 पर है तो दोबारा 12 पर कितनी देर बाद में आएगी? घंटे वाली सुई है तो डियर जी आपको पता है कि घंटे वाली सुई है, घंटे में 1 पे, 2 घंटे में 2 पे, 3 घंटे में 3 पे, 4 घंटे में 4 पे, 5 घंटे में 5 पे, इसलिए 12 पे आने पे कितना टाइम लगाएगी? 12 घंटे। यानी घंटे वाली सुई अपना एक चक्कर कितनी देर में पूरा करती है? 12 घंटे में। और अगर ये अपना एक चक्कर 12 घंटे में पूरा करती है तो एक चक्कर जब पूरा होता है तो कोण कितना बनता है? 360 डिग्री का। तो आप कह सकते हैं कि घंटे वाली जो सुई है वो 12 घंटे में कितना कोण बनाती है? 360 डिग्री का। और 12 घंटे में अगर 360 डिग्री का कोण बनाएगी तो 1 घंटे में कितना बनाएगी भाई? 360 बटे में 12, 12 एकम 12, 12 तिया 36, कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का। और 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है तो 60 मिनट में कितना बनाएगी? 60 मिनट में भी कितना बनाएगी? 30 डिग्री का, क्योंकि 1 घंटा और 60 मिनट एक ही बात है। और 60 मिनट में 30 डिग्री का बनाती है तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 30 बटे में क्या हो जाएगा डियर जी? 60। 30 से कम 30 और 30 दूनी 60, यानी कि आधा डिग्री का। तो आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन आएंगे इन बातों का यूज होगा। तो आपको पता होना चाहिए क्या कि मिनट वाली सुई 1 घंटे में 360 डिग्री का और 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, जबकि घंटे वाली सुई की अगर मैं बात करूं तो 1 घंटे में 30 डिग्री का और 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, तभी हमारा वो क्वेश्चन सोल्व होगा। हमारा क्वेश्चन क्या था वो देखिएगा। मैंने आपको यह दिया था क्वेश्चन कि 4:40 पर दोनों सुइयों के बीच में कोण कितना होगा। तो आप देखिएगा डायग्राम जो मैंने बनाया था, ये कोण आपको बताना था 4:40। अब ध्यान से देखिएगा, इसके मैं 2 तरीके आपको बता रहा हूं।
एक तरीका बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं कि रियलिटी में कैसे होता है, और दूसरा आपको बताऊंगा जो आपको पेपर में यूज करना है, क्योंकि पेपर में हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होती है, तो कम से कम समय में क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले डिटेल समझ लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए कि क्वेश्चन कैसे हुआ, आंसर कैसे आ गया, आपको पता होना चाहिए। तो देखिएगा, क्वेश्चन के हिसाब से हमें चाहिए क्या, ये वाला कोण चाहिए, ये एंगल कितने डिग्री का है। तो आपको मैं बता देता हूं कि हमने ग्राफ में देखा कि हम 0 डिग्री कितने मानते हैं, 12 बजे, यहां पे 0 डिग्री होता है। अगर आपको ये वाला कोण चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक ये आप इतना कोण निकाल लें, और इस पूरे कोण में से अगर आप ये कोण घटा दो तो जो चीज चाहिए वो अपने को मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी भाई। क्या किया अपने, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा कोण निकाला, और इस पूरे कोण में से ये वाला कोण अपने क्या कर दिया, घटा दिया, तो हमारे पास ये वाला कोण जो हमें चाहिए वो हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व करेंगे। तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले देखो, ये वाली सुई कौन सी है, मिनट वाली, और ये वाली सुई कौन सी है, घंटे वाली। तो सबसे पहले ये वाला कोण निकालते हैं। अब मुझे ये बताओ कि ये मिनट वाली सुई है और ये 12 से चलकर यहां तक आने में कितना टाइम लगाएगी, 8 पे है ये सुई, तो टाइम कितना दिया हुआ था, 4:40। तो मिनट वाली सुई को यहां से लेकर यहां तक आने में कितना टाइम लगा, 40 मिनट लगे कि नहीं लगे। तो मिनट वाली सुई ने 40 मिनट की दूरी तय की, और आपको मैंने अभी अभी बताया था कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का। अगर मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी तो 40 मिनट में कितना बना देगी, तो 40 गुना में क्या कर देंगे अपन 6, तो कोण कितना हो जाएगा 240 डिग्री का। यानी कि मिनट वाली सुई ने ये वाला जो कोण बनाया वो कितना बना दिया डियर जी, 240 डिग्री का। अब आगे देखिएगा, अब हम कोण निकालेंगे ये वाला। अब ये वाला कोण किसने बनाया, यहां से लेकर यहां तक किसने बनाया, घंटे वाली सुई ने। अब घंटे वाली सुई को आप ये बताइएगा कि 12 से लेकर यहां तक आने में कितना टाइम लगा होगा। तो यहां से लेकर यहां तक देखो, 1 पर आने में 1 घंटा, 2 पर आने में 2 घंटे, 3 पे आने में 3 घंटे, 4 पे आने में 4 घंटे, और टाइम है 4:40। तो आपको पता है कि ये 4 से थोड़ी सी आगे होंगी कि नहीं होगी, तो थोड़ी सी आगे होगी तो कितने मिनट होगी। तो आपको मैं बता दूं, घंटे वाली सुई को उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम आपको क्वेश्चन में दिया गया है। घंटे वाली सुई को टाइम लगा यहां तक आने में 4 घंटे और 40 मिनट। अब आपको पता है कि हमें ये कोण निकालना है, तो मैंने आपको घंटे वाली सुई के बारे में बताया है कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। तो 4 घंटे और 40 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना देगी, ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 1 घंटे में 30 डिग्री का बनाती है, तो डियर जी 4 घंटे में कितना बना देगी, 30 से गुणा कर दें, तो 4 तिया 12, 120 डिग्री का कोण तो ये आ गया। दूसरा कितने बच गए, 40 मिनट और बच गए। तो आपको मैंने क्या बताया कि 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, आधा डिग्री का। तो 40 मिनट में कितना बना देगी, तो किससे गुणा कर दें, आधा से। तो आधे से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। तो ये कितना आ गया, 20 डिग्री। 4 घंटे में कोण बनाया 120 डिग्री का, और 40 मिनट कितना बनाया, 20 डिग्री का। तो टोटल कोण 4:40 पर घंटे वाली सुई का कोण कितना हो गया, 140 डिग्री। तो डियर जी हमारा ये वाला कोण बड़े वाला आया 240 डिग्री, और ये वाला कोण आया 140 डिग्री। तो मैंने क्या बताया था कि इस बड़े कोण के अंदर से अगर ये वाला कोण घटा दिया जाए तो ये वाला कोण बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। तो इसी प्रकार से आप क्या करते हैं, ये बड़े वाला कोण कितना है, 240 डिग्री, ये छोटे वाला कोण कितना है, 140 डिग्री, घटा दीजिएगा, आंसर कितना आ गया, 100 डिग्री। यानी ये वाला कोण कितना आ गया डियर जी, 100 डिग्री। ये थी हमारी डिटेल से इस क्वेश्चन को करेंगे तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। एक बार दोबारा से बता देता हूं, मैंने क्या कहा कि हमारी ये जो घड़ी है और इस घड़ी में ये जो टाइम हो रहा है 4:40 का, ये वाला कोण आपको चाहिए था। तो अपन ने क्या करा, यहां 12 होता है यानी 0 डिग्री होता है, अपन ने ये पूरा कोण निकाला और ये कोण आया अपना कितना, 240 डिग्री का। फिर अपन ने ये वाला कोण निकाला घंटे वाली सुई का, ये आया अपना 140 डिग्री का। अब आपको ये वाला कोण चाहिए था, तो अगर आप इस पूरे कोण में से ये वाला कोण घटा देंगे तो ये वाला कोण बच जाएगा। तो 240 में से अपन ने क्या घटा दिया, 140, तो ये कोण कितने डिग्री का आ गया हमारा, 100 डिग्री का। ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन। अब एग्जाम में इस तरीके से नहीं करेंगे, एग्जाम में इस तरीके से करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसको कम समय में करने के लिए आप क्या करेंगे वो देखिएगा।
इसके लिए आपको एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है डियर जी, और ये फार्मूला मास्टर फार्मूला है हमारे क्लो के टॉपिक का। मतलब इस फार्मूले से सारे के सारे क्वेश्चन आप बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। फार्मूला क्या है, आपने क्या करना है, 11/2 m माइनस 30h इजकल टू एंगल। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये छोटा सा फार्मूला आपको याद रखना है। क्या रखना है, 11/2 m माइनस 30h इजकल टू एंगल। इसमें आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे m का मतलब क्या होगा, मिनट, m मतलब मिनट, और h मतलब हावर या फिर घंटे बोल सकते हैं आप। यहां पे मैंने फार्मूला लिखा 11/2 m माइनस 30h इजकल टू एंगल। यहां पे m का मतलब बताया मैंने मिनट, और h का मतलब क्या बताया, हावर। तो मिनट और घंटे। अब आपका क्वेश्चन क्या था, अब आप शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। हमारा क्वेश्चन था 4:40 पर दोनों सुइयों के बीच में कोण बताओ। अब आपको ये जो टाइम दिया हुआ है, इस टाइम को आप ध्यान से देखिएगा, क्या इस टाइम में आपको घंटे और मिनट का पता चल रहा है कि नहीं चल रहा। आपको साफ साफ पता चल रहा है कि 4:40, इसमें मिनट कितनी नजर आ रही है, 40, यानी m की वैल्यू कितनी होगी, 40। 4:40 यानी घंटे कितने नजर आ रहे हैं आपको, 4, यानी h की वैल्यू कितनी होगी, 4। हमारे पास ये h और m की वैल्यू आ गई, क्योंकि जो भी टाइम दिया जाएगा उसमें घंटे और मिनट तो बताए जाएंगे, और घंटे और मिनट बताए जाएंगे तो हमारे पास h और m की वैल्यू आ जाएगी। आपने क्या करना है, इस h और m की वैल्यू को अपने इस फॉर्मूले में पुट कर देना है और सोल्व कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। बड़ा ही आसान है। आप देखिएगा क्या करते हो आप, 11/2m m की जगह पर क्या रखें, 40 रख सकते हैं, क्योंकि m की वैल्यू कितनी है, 40। तो 11/2 गुणा में क्या कर दिया अपने, 40, m रख दिया, फिर है माइनस माइनस, फिर है 30, और फिर है h कितना है हमारे पास, 4। तो हमने क्या कर दिया, 4। इसको सोल्व कर दिया, हमारा एंगल आंसर आ जाएगा। सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 11/2 गुणा में 40 है, तो गुणा में है तो इसको काट दो, 2 एकम 2, 20 दूनी 40, कट गया। अब 11 की और 20 की गुणा कर दो, 11 दूनी 22, 220 माइनस 4 तिया 12, 120। 220 माइनस 120 कितना आ गया डियर जी, 100 डिग्री। इतना सा काम करना है आपने। पीछे आपने देखा था कि मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि किस तरीके से हमारे 4:40 पर 100 डिग्री का एंगल आता है। अब ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया है। आपको कुछ नहीं करना, ना घड़ी बनानी, ना सुई बनानी, कुछ नहीं करना। आपने टाइम देखना है 4:40, 40 इसमें मिनट है, 4 इसमें घंटे है, और हमारा जो फार्मूला क्या है, 11/2 m माइनस 30h इजकल टू एंगल। m मतलब मिनट, मिनट की वैल्यू यहां पुटअप कर दीजिए, h मतलब घंटे, 4 की वैल्यू यहां पे पुटअप कर दीजिए, और इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व कर दीजिए, हमारा एक लाइन में आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम ये पूरे के पूरे क्वेश्चन बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है डियर जी, बार बार कह रहा हूं, ये इस चैप्टर का मास्टर फार्मूला है। क्या, 11/2 m माइनस 30h इजकल टू एंगल। अब देखिए इसमें 1-2 क्वेश्चन की आप और प्रैक्टिस करते हैं। अब आपको मान लीजिए टाइम दे दिया गया है 5:28 पर दोनों सुइयों के बीच में कोण बताइए। 5:28 पर दोनों सुइयों के बीच में कोण बताइएगा। तो 5:28 पर दोनों सुइयों के बीच में कोण निकालना, तो क्या करोगे, 11/2 m कितना है, 28 माइनस 30 गुणा में क्या करोगे, 5। सोल्व कर दो, 2 एकम 2, 14 दूनी 28। अब 11 की और 14 की गुणा करो, 11 चौके 44, बच गए कितने, 4। 11 एकम 11 और 4 15, 154 माइनस 5 तिया 15, 150। कितने डिग्री का आंसर आ गया, 4 डिग्री का। हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया कि 5:28 पर दोनों सुइयों के बीच में जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, 4 डिग्री का। क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारा। इसी तरीके से अगर आपका क्वेश्चन ये दे दिया जाए कि 7:33 पर दोनों सुइयों के बीच में कोण बताइएगा। 7:33 पर दोनों सुइयों के बीच में कोण बताइएगा, तो क्या करना है, 11/2 गुणा में क्या करोगे, 33 माइनस 30 गुणा में क्या करोगे, 7। हमारा एक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सोल्व करते हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि ये मैंने नंबर ओड नंबर लिया है। ओड मतलब ये हमारा 2 से कट नहीं रहा है, कट नहीं रहा, तो आप क्या करो, डायरेक्ट गुणा करो। 11 तिया 33, 11 तिया 33 और 3 36 बटे में कितना आ गया, 2 माइनस 7 तिया 21, 210 आ गया। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, तो आपको एलसीएम नहीं लेना, आपको डायरेक्ट भाग करना है।
2 एक कम 2, 8 दूनी 16, 2 एक कम 2.5, तो क्या आ जाएगा 181.5 और माइनस क्या कर दो आप 210, तो आपका 181.5 माइनस 210। एक चीज ध्यान से देखिएगा कि यहां पे ये वाला नंबर बड़ा आ रहा है और ये वाला नंबर क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो आपने क्या करना है, यहां पे माइनस का कोई सीन नहीं है, कोई रोल नहीं है। आपने क्या करना है, सिर्फ बड़े नंबर में से क्या कर देना है, छोटा नंबर घटा देना है। आपने क्या करना है, बड़े नंबर में से सिर्फ छोटा नंबर घटा देना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 28.5 डिग्री, ये आपका आंसर आ जाएगा। आपने क्या किया, सिर्फ बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा दिया, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो आपने ये नहीं देखना कि ये नंबर बड़ा है या छोटा है, आपने क्या करना है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा दोगे, हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। इस तरीके से हम ये सारे क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें एक चीज आपने नोटिस की कि मैंने अभी अभी बताई कि हमारा आंसर में अगर माइनस का निशान आता है, वैसे अगर यहां पे देखोगे तो माइनस 28.5 डिग्री आया कि नहीं आया, तो यानी कि यहां पे आंसर में अगर आपका माइनस का निशान आता है तो उस माइनस के निशान की कोई वैल्यू नहीं है, आपका जितना नंबर आया वो हमारा आंसर होगा। अब इसमें एक चीज और ध्यान में रखनी है आपको, वो क्या कि कई बार क्या होता है कि आंसर हमारा 180 डिग्री से ज्यादा आ जाता है, और अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि दोनों सुइयों के बीच में कोण कितना आएगा, तो हमारा जो आंसर 180 डिग्री से ज्यादा आएगा वो आंसर वैलिड आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इस बात को ध्यान से समझिएगा। अब आपको एक बेसिक फंडा बता देता हूं ताकि आपको ये मेरी बात समझ में आ जाए कि अगर मैं आपको ये कहूं कि 10:10 पर दोनों सुइयों के बीच में कोण बताओ, क्वेश्चन क्या कहा, 10:10 पर दोनों सुइयों के बीच में कोण बताओ, तो अब आप एक डायग्राम में समझिएगा कि मैं क्या बात कह रहा हूं। अब 10:10 पर जो सुइयों की पोजीशन होगी लगभग इस प्रकार से होगी कि नहीं होगी, 10:10 पर सुइयों की पोजीशन लगभग इस प्रकार से होगी। अब अगर मैं आपसे यह पूछ लूं कि भैया 10:10 पर दोनों सुइयों के बीच में कोण बताओ, तो मुझे आप बताइएगा कि आप ये वाला कोण बताओगे कि आप ये वाला कोण बताओगे। दोनों सुइयों के बीच में कोण पूछा है तो भैया हमेशा छोटे वाला कोण बताएंगे कि नहीं बताएंगे, तो हमेशा छोटे वाला कोण बताएंगे। अगर आपने फॉर्मूले का यूज किया और हमारे पास ये आंसर आ गया, तो हमें आंसर कौन सा देना है, ये वाला, तो ये आंसर हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा होगा कि नहीं होगा, तो ये आंसर 180 डिग्री से ज्यादा होगा, लेकिन पूछा तो ये वाला है, बीच वाला कौन, तो हम ये बताएंगे। तो हमारा जब आंसर 180 डिग्री से ज्यादा आता है तो वो वैलिड आंसर नहीं होता, हमें ये वाला कोण निकालना होगा। तो हमें क्या करना होगा, जो भी 180 डिग्री से आंसर आया है, ज्यादा आया है, उसको क्या कर देंगे, 360 में से घटा देंगे, तो ये वाला आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बस इतना सा काम करना है। छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 10:10 पर दोनों सुइयों के बीच में कोण निकालना है, तो क्या करोगे, 11/2 m माइनस 30h इजकल टू एंगल, यही फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। तो देखिएगा 11/2 m कितना हमारे पास 10 माइनस 30 गुणा में क्या कर दो 10। अब इसको सोल्व कर दो, 11/2 काट दो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55 माइनस 300 घटा दीजिएगा, आंसर कितना आया, माइनस का 245 डिग्री। क्या आंसर आया, माइनस का 245 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा, क्या ये आंसर 245 डिग्री 180 से ज्यादा है कि नहीं है, 180 से ज्यादा, यानी कि ये वाला कोण आया 245 डिग्री का हमारा, माइनस की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो हमारा आंसर 245 डिग्री। 245 डिग्री क्या आ गया, ये बड़े वाला कोण आ गया। चाहिए कौन सा, छोटे वाला। तो हम करेंगे क्या, ये जो आंसर 180 डिग्री से ज्यादा आया है उसको किसमें से घटा दो, 360 डिग्री में से, कितना 245 डिग्री। 245 क्या है हमारा, इस तरीके से सोल्व किया गया आंसर है। इसको घटा दीजिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 115 डिग्री। क्वेश्चन हमारा सोल्व। हमारा रियल आंसर क्या आएगा कि 10:10 पर जो दोनों सुइयों के बीच में कोण है वो कितना आएगा, 115 डिग्री का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एंगल के अगर क्वेश्चन आए तो आपने फॉर्मूला यूज करना है 11/2m माइनस 30h इजकल टू एंगल। दूसरी बात इसमें ध्यान रखनी है कि हमारे आंसर के अंदर अगर माइनस का निशान आए तो उस माइनस के निशान की कोई वैल्यू नहीं होगी, आपने सिर्फ नंबर कंसीडर करने है कि कितना है। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि हमारा आंसर अगर 180 डिग्री से ज्यादा आ जाए, 180 से ही क्यों कर रहा हूं मैं, अब आपको मैं बता देता हूं कि अगर पूरे सर्कल का जो एंगल होता है वो टोटल कितना होता है, 360 डिग्री का। अगर इसके मैं दो पार्ट करूं तो एक पार्ट 180 और एक पार्ट 180,
तो 180 डिग्री का मैक्सिमम एंगल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि एक एंगल अगर 180 डिग्री से ज्यादा होगा तो दूसरे वाला छोटा होगा कि नहीं होगा? दूसरे वाला एंगल छोटा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो हमेशा छोटे वाला कोण बताना होता है। तो हमने इसलिए नंबर कौन सा बताया? 180 डिग्री। तो मैंने आपको बात बताई कि अगर 180 डिग्री से ज्यादा कोई भी आंसर आ जाए तो उसको आप किस में से घटा देंगे? 360 डिग्री में। उसके बाद हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से सारी बात ध्यान रहेगी तो एंगल के क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम एंगल के बारे में इतना ही पढ़ेंगे और इतनी बातों से एंगल के सारे क्वेश्चन एग्जाम में कोई मर्जी आपको टाइम दिया जाए उसके क्वेश्चन आप बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे अभी। अब नेक्स्ट क्लास में एक पार्ट और होगा क्लोक का, जिसके अंदर स्टेटमेंट बेस पे जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो के लिंक पाने के लिए हमारे चैनल आई केयर कोचिंग सेंटर को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जरूर दबाना है। धन्यवाद दोस्तों।